अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता कल की वीडियो में हमने उर्दू का सिलेबस, जो पेडागॉजी का सिलेबस है, उसके बारे में बताया था। और ऑफलाइन क्लासेस में तकरीबन ये पूरे चैप्टर्स कवर किए गए हैं। अमूमन क्या है, जब उर्दू लैंग्वेज की, कोई भी लैंग्वेज की पेडागॉजी तो आती है, तो इसमें सबसे पहले एक चैप्टर को लिया जाता है जिसमें 5 या 6 चैप्टर्स आते हैं। इसमें सबसे पहले LSRW है, उसके बाद दूसरा एडोलसेंस है, तीसरा लैंग्वेज है, चौथा CCE है, पांचवा डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, उसके बाद छठा है FAI। अमूमन इन्हीं चैप्टर पर सवालात किए जाते हैं। इसमें हमने एक एक चैप्टर को एक एक दिन में 6 दिन के लिए तकसीम किया हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं LSRW पर एक 50 सवालात हमने फ्रेम किए हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ते या सुनते सुनते इस पर अबूरियत हासिल हो। इसलिए हमने एक एक चैप्टर को एक एक दिन लिया है और एक एक चैप्टर से 50 क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं। तो आज की इस नशिस्त में, इस वीडियो में हम LSRW के बारे में समझेंगे। LSRW का सबसे पहले मफ़हूम समझ लेंगे हमें। लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। एक छोटा बच्चा है, तकरीबन 1 साल या 1.5 साल का है, समझो, ऐसा समझो। तो सबसे पहले क्या करता है, वो बच्चा सुनता है, गहवारे में हो या माँ की गोद में हो, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है। उसके बाद वही बच्चा बोलने की कोशिश करता है। स्पीकिंग करने के पहले लिसन करता, उसके बाद स्पीक करना यानी बोलने की कोशिश करता। उसके बाद जैसा बोलने शुरू करता, उसके बाद पढ़ना शुरू करता। मतलब अलिफ से अनार, बे से बैल, बे से बतख, पे से पतंग, ऐसा शुरू करता। उसके बाद आते आते उसे राइटिंग की भी सलाहियत आ जाती। तो इसका एक ऑर्डर है LSRW। इसमें कैसा इसे चेंज कर डालता, आगे पीछे देता, इसे एक ऑर्डर में फीड करो करता। जैसा रेनबो का एक ऑर्डर है, बोडोमास का फार्मूला है, उसी तरह से LSRW का भी यह फार्मूला है। ये फार्मूले के तहत ही जाना पड़ता है हमें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें, ज़ुबान सीखने का आगाज़ फितरी तौर पर किस महारत से होता है? या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ज़ुबान सीखने का आगाज़ फितरी तौर पर, आम तौर पर, फितरती तौर पर किस महारत से होता है? नंबर 1 है मुतालिया है, नंबर 2 है तहरीरी है, तीसरा समात है, चौथा तकरीर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C। दूसरा सवाल है, समात की महारत बेहतर बनाने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है? यानी कि सुनने की समात को, सुनने की महारत को या सुनने की सलाहियत को बेहतर बनाने का बेहतरीन तरीक़ा कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया, खामोश मुतालिया, इमला, बोली जाने वाली ज़ुबान से वास्ता, क़वाइद की मश्क। तो इसमें बोली जाने वाली ज़ुबान से वास्ता, ये दूसरा जवाब। तीसरा से ऑप्शन C सही है। उसके बाद चौथा, तकरीर की महारत बुनियादी तौर पर किस से बेहतर होती है? यहाँ रबा से होती है, सिर्फ किताब से, मुकालिमा और गुफ्तगू से, तर्जुमे से। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ भी मुकालिमा और गुफ्तगू से सही होती तकरीर की महारत। उसके बाद चौथा है, मुतालिया का अमल में क्या शामिल करता है? मुतालिया का अमल क्या शामिल करता है? ऑप्शन है, सिर्फ लफ्ज़ों की अदायगी, समझ और पैगाम की गिरफ्त, फ़क्त बुलंद ख़्वानी, सिर्फ खामोशी पढ़ना। तो इसमें समझ और पैगाम की गिरफ्त, मुतालिया क्या करता है, तो एक पेपर पढ़े तो हमें सबसे पहले समझती, उसके बाद पैगाम की गिरफ्त, क्या तक इन्हें डीप में लग गया वो पेपर में, कौन सी तो एक न्यूज़ ये कर रहा तो वैसा हमें समझने की। एक ऑप्शन B सही है। उसके बाद 5वां सवाल है, तहरीर की महारत यानी कि लिखने की महारत का आगाज़ किस से होता है?
ऑप्शन है मजमून से, ख़त से, नकल नवीसी और हुरूफ नवीसी से, डी है पैराग्राफ से। अब यहाँ पर है नकल नवीसी और हुरूफ नवीसी। जैसा कि अब हमें एक कौन सी तो तहरीर लिख रही है तो कौन तो एक अच्छा आर्टिस्ट लिखा के तो हमें वैसा ट्राई करते रहते हैं, वो क्या है नकल नवीसी और हुरूफ नवीसी। अल्फ़ाबेट्स को जैसा उन्हें वे कराया वैसा हमें लिखने की कोशिश करती हैं, उसे क्या है नकल नवीसी कहते हैं। उसके बाद चौथा LSRW का दुरुस्त मतलब क्या है। तो मैं बोला तुम ना, सबसे पहले सुनना है, उसके बाद बोलना है, उसके बाद LSRW होना था, LSWR होगा वो, RW है, LS रीजनिंग राइटिंग है, रीडिंग है। तो इसमें ज़रा उल्टा होगा वो सवाल का दुरुस्त मतलब क्या है। पहले सुनना है, बाद में बोलना है, उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। इसमें ऑप्शन बी क्या है, सुनना है, बोलना है, लिखना है, पढ़ना है। ऑप्शन ए करेक्ट है उसमें, ABC। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक मिनट, समात, तकरीर, मुतालिया, तहरीर, नहीं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद सातवां है समात की किस्म की किस किस्म की महारत है। समात किस किस्म की महारत है। एक पैदावारी, दूसरा वसूली, तीसरा अमली, चौथा तख्लीक़ी। तो अब यहाँ क्या है उसूली, वऊ सीन वऊ लामी, वसूली, समात की किस्म की महारत, किस किस्म की महारत है। उसके बाद आठवां है तकरीर किस किस्म की महारत है। तकरीर किस किस्म की महारत है। वसूली की है, पैदावारी की है, बसरी है, सूती है। पैदावारी की है, आंसर बी है, आठवां का आंसर बी है। उसके बाद बुलंद ख़वानी किससे बेहतर, किसको बेहतर बनाती है। बुलंद ख़वानी किसको बेहतर बनाती है, तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाती है। नीचे का ऑप्शन समझ नहीं जाता, सिर्फ आंसर की तरफ जा रहा हूँ, तलफ़्फ़ुज़ की तरफ जाती है। उसके बाद 10वां है खामोश पढ़ाई का अहम फ़ायदा क्या है। स्लो रीडिंग कहती ना, एकदम बैठले को मुतालिया कर को पढ़ते रहती हैं, उसका फ़ायदा क्या है। कहते रफ्तार और समझ में इजाफ़ा। आंसर उसका रफ्तार और समझ में इजाफ़ा। उसके बाद सवाल नंबर 11 है तहरीर की महारत के लिए सबसे अहम क्या है। तहरीर की महारत, लिखने की महारत को सबसे अहम क्या काम करती हैं। कहते ख़यालात का इजहार करती हैं हमें। ऑप्शन सी है ख़यालात का इजहार करती हैं। कौन सा तो अभी लिखना बैठे थे हमें, क्या तो एक मुकालिमा लिख रही, क्या तो एक नोट्स लिख रही, क्या तो एक किसकी तो कहानी लिख रही, तो हमें क्या कर रही हैं, अपने ख़यालात को अल्फाज में ढाल रही हैं। इसका मतलब है ऑप्शन सी सही जवाब है। बाद में लिसानी महारतें कितनी होती हैं। लिसानी महारतें कितनी होती हैं। तो इसमें लिसानी महारतें 4 होती हैं, ऑप्शन सी है सही जवाब। उसके बाद सुनते वक्त छोटे बच्चे की तवज्जो कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे बढ़ाई जाती है सुनते वक्त। तो अब इसका ऑप्शन है मुश्किल अल्फाज को बार बार तवज्जो देखो करा डाले तो मुश्किल अल्फाज का आसानी से होती। बाद में 14वां सवाल है तकरीर की गलतियों की इस्लाह का बेहतरीन तरीक़ा। ये स्विच करना खुद का, उसे सुधारने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है। तो मियारी मॉडल पेश करना। मियारी मॉडल एक क्या बोलते हैं उसे, एक अपना एक अच्छे से अच्छा एक मॉडल पेश करना कहते नहीं, वैसा मॉडल पेश करना। सही जवाब है बी। उसके बाद सवाल 15 सवाल को आ रहा हूँ मैं। मुतालिए में डिकोडिंग का मतलब क्या है। मुतालिए में डिकोडिंग का मतलब क्या है। आवाज़ों को पहचानना, बी, ऑप्शन बी है आवाज़। मुतालिए में डिकोडिंग का मतलब क्या है तो आवाज़ों को पहचानना। उसके बाद तहरीर सिखाने में पहला मरहला, तहरीर लिखाई सिखाती में हमें सबसे पहला मरहला कौन सा लिखाती है तो
पहले इसमें ऑप्शन दिया, जुमले है, अल्फाज है, हुरूफ है, पैराग्राफ है। हुरूफ, ऑप्शन सी। उसके बाद बेहतर सुनने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? बेहतर सुनने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? यहाँ खामोश मुतालिया है, आवाज़ें मिलाना है, मुश्किल सबक है, तेज़ बोलना है। तब अब यहाँ क्या है, हमें खामोशी से सुनिए तो हमारी क्या है, सुनने की ये सलाहियत बेहतरीन होती करो। ऑप्शन ये पहला जवाब, 17 का जवाब। 18 का जवाब, गुरुही गुफ्तगू से क्या फ़ायदा है? ग्रुप डिस्कशन कहते हैं ना, उसका फ़ायदा क्या होता है आकर बोल को। इसमें तकरीर में रवानी होती है, ऑप्शन सी है, तकरीर में रवानी होती है। ऑप्शन 19वां सवाल है, मुतालिया फ़हमी में अहम किरदार, मुतालिया जो कर रही है उसका अहम किरदार क्या है कर को सवाल पूछ रहा। सयाख और सबाख, वो सबाख ऑप्शन सी सही जवाब है। उसके बाद सवाल 20वां सवाल, तहरीर की मश्क में क्या ज़रूरी है? तहरीर की मश्क में क्या जुमलों की दुरुस्तगी ज़रूरी है? तहरीर की मश्क में क्या ज़रूरी है? जुमलों की दुरुस्तगी, ऑप्शन बी। बाद में 21 है, सवाल नंबर 21, कहानी सुनने से किस महारत में इजाफा होता है? कहानी सुनने में समात में इजाफा होता है, सुनने की जो कैपेसिटी है उसकी यह है, उसमें बढ़ोतरी होती। ऑप्शन सी सही जवाब है। 22 है, 22 लिजनिंग फॉर गिस्ट का मतलब, लिजनिंग फॉर गिस्ट का मतलब इसे ऑप्शन बी सही जवाब है, बुनियादी मफहूम सुनना, बुनियादी मफहूम सुनना। बाद में 23, सवाल नंबर 23 है, बच्चों को सही तलफ़ुज़ सिखाने के लिए क्या बेहतर है? बच्चों को सही तलफ़ुज़ सिखाने के लिए मॉडल पढ़ाई, जो ये मिसाली पढ़ाई होती नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उस्ताद एक पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ा तो वो उससे क्या होता, सही तलफ़ुज़ बच्चे को सीखने का एक बेहतरीन मौका मिलता, तो मॉडल पढ़ाई बोलती हैं उसे ऑप्शन बी सही जवाब है। बाद में गलत तलफ़ुज़ की 24वां सवाल, गलत तलफ़ुज़ की इस्लाह कब करनी चाहिए? गलत तलफ़ुज़ की इस्लाह फ़ौरन करनी चाहिए, पहला ऑप्शन ये है जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 25 है, मुतालिए की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? मुतालिए की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? खामोशी पढ़ाई, ऑप्शन सी है सही जवाब। उसके बाद 26वां सवाल है, तहरीर में मुकम्मिल जुमला किस चीज़ की निशानी है? तहरीर में मुकम्मिल जुमला किस चीज़ की निशानी है? ऑप्शन बी है अबलाग या इबलाग, ऑप्शन बी है। उसके बाद 27वां सवाल है, 27वें सवाल में तकरीरी सरगर्मियों में क्या शामिल है? तकरीरी सरगर्मियों में क्या शामिल है? ऑप्शन डी सब, ऊपर के पूरे हैं वो सब भी हैं, ऑप्शन डी। उसके बाद 29वां सवाल है, 28वां सवाल है, मुतालिया में फ़हम के सवालात का मकसद मवाद की समझ, ऑप्शन बी है सही जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 29 है, बच्चों की बातचीत बढ़ाने का ज़रिया, बातचीत बढ़ाने या बढ़ाने का ज़रिया, बच्चों की बातचीत बढ़ाने का ज़रिया, ऑप्शन ए है सरगर्मी पर मुबनी तालीम देना। कौन सी तो एक सरगर्मी दिए तो उस पर मुबनी तालीम दिए तो वो है ना बातचीत उसे बढ़ाने का एक रास्ता रहता। ऑप्शन सवाल नंबर 30 है, समात की महारत जांचने का आम तरीक़ा, सवाल व जवाब, जवाब है ऑप्शन बी। उसके बाद 31वां सवाल है, तहरीर के बुनियादी चीज़ें, तहरीर लिखने के वास्ते बुनियादी चीज़ें क्या होना का, तो सबसे पहले ख़यालात होना, ये ऑप्शन ए। उसके बाद मुतालिए में आला फ़हम का मतलब, मुतालिए में आला फ़हम का मतलब क्या है कर बोल को 32वां सवाल है, ऑप्शन बी मतन से ख़यालात अग़्ज़ करना, मतन से ख़यालात अग़्ज़ करना। उसके बाद 33वां सवाल है, तकरीर बेहतर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कर को पूछ रहा है नहीं। हाँ, एतमाद कॉन्फिडेंस होना, तकरीर को बेहतर बनाने के वास्ते
कॉन्फिडेंस एतमाद, बी सवाल नंबर ऑप्शन बी है सही जवाब। उसके बाद वो 34 क्वेश्चन, बेहतर सुनने का ताल्लुक किससे है? ऑप्शन ए यकसोई से, यकसोई से है। उसके बाद 35वां सवाल है, लिखने से पहले बच्चे क्या सीखते हैं? 35वां सवाल है ऑप्शन बी हुरूफ सीखते हैं। मुतालिए में शक्ल के अल्फाज कैसे सिखाने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है? करको मुतालिए में सिखाने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है? तो ऑप्शन बी है तस्वीर। उसके बाद सवाल नंबर 37 को आए, तकरीरी सरगर्मियों में उस्ताद का किरदार क्या है? उस्ताद का किरदार क्या है? तकरीरी सरगर्मियों में उस्ताद का किरदार क्या है? निगरान और रहनुमा, निगरानकार या निगरान और रहनुमा, ऑप्शन बी है सही जवाब। उसके बाद 38वां सवाल है, लिजनिंग स्किल सब में ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस माहौल में होती है? लिजनिंग सुनने की स्किल सबसे ज़्यादा किस माहौल में होती है? ऑप्शन ज़ुबान और भरपूर माहौल, ऑप्शन बी। उसके बाद सवाल नंबर 29 है, रीडिंग अलाउड में ज़रूरी क्या है? तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी, ज़ोर ज़ोर से पढ़ते रहते ना, आवाज़ कर को लाउडली रीडिंग बोलती ना, में क्या ज़रूरी है? तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्तगी, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद राइटिंग स्किल के लिए बुनियादी ज़रूरत क्या है? लिखने की बुनियादी ज़रूरत क्या है? तो ऑप्शन ए ख़यालात की तंजीम, ख़यालात की तंजीम। बाद में 41वां सवाल है, स्पीकिंग स्किल के लिए बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को क्या चाहिए? यहाँ सबसे पहले स्पीक करना रहा तो उन्हें वो बातचीत करना रहा तो उसमें एतमाद चाहिए, एतमाद, ऑप्शन ए। उसके बाद समात सिखाने के लिए बुनियादी मवाद, समात सिखाने सुनने का बुनियादी मवाद क्या है? तो ये ऑडियो जो पहले रेडियो, बाद में ये कीपैड मोबाइल वैसे थे नहीं, वो ऑडियो समात सिखाने का बेहतरीन उसूल, बेहतरीन मवाद। बाद में सवाल नंबर 43 है, 43, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में उस्ताद का पहला काम, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में उस्ताद का पहला काम क्या है? अगर को पूछ रहा, इसमें पस मंज़र फराहम करना, बैकग्राउंड फराहम करना कहती नहीं, वो वैसा। उसके बाद 44वां सवाल है, रेटिंग में गलतियों की इस्लाह कैसे हो? लिखने में गलतियों की इस्लाह कैसे करना? अगर को इसे नरमी और रहनुमाई से, नरमी और रहनुमाई से, ऑप्शन बी है। उसके बाद 45वां सवाल है, लिजनिंग में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? लिजनिंग सुनने की जो है क्या ये है, उसमें क्या सिखाया जाता है? अगर बोल को एक सवाल है, उसमें आवाज़ों में फ़र्क सिखाया जा सकता है। 46 क्वेश्चन है, स्पीकिंग के लिए रोज़ाना मश्क का फ़ायदा, स्पीक करने के वास्ते रोज़ाना मश्क का क्या फ़ायदा होता? अगर बोल को एक सवाल है यहाँ पर, बग़ैर हिचकिचाहट के बच्चा बोलने की रफ्तार को तेज़ करता, ऑप्शन ए। हिचकिचाहट उसकी कम हो जाती। बाद में 47 सवाल है, रीडिंग स्किल का सबसे बड़ा मकसद क्या है? रीडिंग स्किल का सबसे बड़ा मकसद मानी और पैगाम की समझ, ऑप्शन बी सही जवाब है। उसके बाद 48वां सवाल है, राइटिंग सिखाने में तस्वीरी तहरीर किससे मदद मिलती है? या राइटिंग स्किल सुधारने में किससे मदद मिलती है? को सवाल पूछ रहा, ख़यालात पैदा करने में 48 कुछ, ऑप्शन बी है सही जवाब। उसके बाद 49 क्वेश्चन, स्पीकिंग में बच्चों की रवानी में किससे कैसे पढ़ाया जा सकता है? 49 को ए, ऑप्शन ए, मश्क से, बार बार मश्क कराते रहता पढ़ता। LSRW में सबसे पहले कौन सी महारत आती है? सुनने की महारत, समात की महारत आती है। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि 50 सवालों को एक चैप्टर में तकरीबन इसमें ये क्या 2 क्वेश्चन आए जाते हैं LSRW पर, हो सकता वो उर्दू पेडागॉजी में आएंगे या तो इंग्लिश पेडागॉजी में आती हैं या तो
दो लैंग्वेजेस में एक में आती हैं, 2 या 3 सवाल आ जाते हैं। अब मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि 8 6 7 ये हैं। उसके ऊपर आज एक चैप्टर मैंने कोशिश की है कि ख़त्म करूँ। LSRW पर मैं ख़त्म किया हूँ। जो पहले में मैं मिसाल दिया था वो बच्चे की मिसाल, वो मिसाल के तहत आप ये करें और सवालात का जवाब आखिर में भी हमें PDF में कन्वर्ट कर डाल रहे हैं। की आंसर हैं एक बार की आंसर हैं यहाँ पर